हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव एनर्जी को ना हम अपने पूरे प्रोसेस से, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशन को ना बहुत ज़्यादा प्योर, हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव बना सकते हैं। जब हम ये समझने लग जाते हैं ना कि आखिर हम नेगेटिव होते क्यों हैं, तो हमें बहुत अच्छे से सोल्यूशन पता चल जाता है। दरअसल नेगेटिव एनर्जी आने के, नेगेटिव होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पर जब हम अपने इस मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेस में होते हैं ना, तो ज़्यादातर 3 चीज़ों की वजह से हम नेगेटिव होते हैं। जब हम ये 3 बातें समझ लेते हैं और इससे डील कैसे करना है, जब ये चीज़ आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, सडनली ऐसा मोमेंट आ गया ना, आपको लग रहा है ओए होए सारा काम ये खराब होने वाला है मेरा, अब मैं पूरा थोड़ा उदास हो रहा हूँ, नेगेटिव हो रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए। आज बस एक चीज़ बताऊंगी जो आपको अपने साथ करनी है जब भी आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, अब मैं थोड़ा लो वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहला रीज़न होता है नेगेटिव एनर्जी आने का या नेगेटिव होने का, लोगों की वजह से। लोगों की वजह से मतलब दूसरों की बातें आपको अफेक्ट कर रही हैं, दूसरे किसी पर्सन की वजह से, किसी की नेगेटिव एनर्जी, किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन से ना आपकी वाइब्रेशन अफेक्ट हो रही है। दूसरी वजह से आप नेगेटिव तब होते हो जब आप अपनी विश पे, अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे, अपने डिवाइन टाइमिंग पे ना डाउट करते हो। तीसरी चीज़ तब आती है जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप अपनी पुरानी बचपन की बातें या कोई ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंस जो आपको बहुत पेन, हर्ट और तकलीफ हुई है, उन्हें याद करते हो ना, तो आप देख लेना जो वो पुराने और बुरे मोमेंट्स है ना, आप उन्हें याद करते हो ना, तो आपको बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है और कष्ट होना शुरू हो जाता है। और कभी अक्सर देखा है कि कई लोगों की आदत भी हो जाती है कि अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ था बचपन में, ऐसे इंसिडेंट हो गए थे, वो ना उन चीज़ों को अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। यूनिवर्स क्या कर रहा है, लाइफ क्या कर रही है, पावरफुल वाइब्रेशन आपको क्या कह रही है? आपको कह रही है चेंज हो। अब समय आ गया आपको चेंज होने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपको सब पता है, आपको ये सारी बातें नहीं सोचनी है, पर फिर भी जाने अनजाने आप उन चीज़ों को क्या करते हो, पकड़ के रखते हो। और पकड़ के तो रखते हो, साथ लेके चलते हो। कई बार इतने सारे लोगों को देखना ना कि हर हफ्ते कोई ऐसे बैड मोमेंट को याद करेंगे, ऐसे पुरानी बातों को याद करेंगे जिनको याद करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी वो हैबिट हो चुकी है कि बोलने की, बताने की, अरे बचपन में मेरे साथ इतना ये चीज़ बुरी हुई थी, अरे उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, वो ये करके चला गया मेरे साथ। आदत होती है, और वो आदत ना वो क्या करते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। एक्चुअली मैं आपको अपनी स्टोरी से सब कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ बचपन में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लोगों की वजह से कुछ लोगों ने मुझे कह दिया, तो जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर बचपन से मैं उन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और अपने मन के अंदर रखती थी। किसी के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करती थी कि मुझे पता चले, और वो बातें ना मैं अपने अंदर रखे रही। आज से 3-4 साल पहले ना, जब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं बचपन की बातों को अभी तक अपने साथ लेके चले आ रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ये प्रेजेंट सेल्फ को ओल्ड सेल्फ के साथ अलग करूंगी, ताकि मैं उसे अपना पार्ट समझूं ही ना, मैं अपना मानूं ही ना। मैंने तब ये बोलना शुरू किया अपने आप को, वो जो पुरानी स्वीटी थी जो मर गई। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये मैंने क्या बोला, पुरानी स्वीटी थी जो मर गई। मैंने अपने आप को ये रोज कहना शुरू किया कि मैं आज अपना एक बेस्ट वर्जन हूँ, एक कंप्लीट पर्सन हूँ। मेरे साथ आज जो भी ऐसी अगर कोई चीज़ हो जाती है, थोड़ी मोड़ी या ऊंच नीच या ऐसी कोई बात ना जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो उस बात को मैं लेके नहीं चलूंगी। उस बात से जो मैंने लेसन लिया, जो चीज़ सीखी, उसको मैं पकड़ के चलूंगी। आज जैसे ही मेरा डे खत्म हुआ, मैंने आज अपना पूरा दिन कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ तो वो मेरा नया दिन होता है और मैं एक नई पर्सन होती हूँ, और मैं एक अलग लड़की हूँ जो कल वाली लड़की नहीं है, जो कल वाली स्वीटी नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज़ याद करती हूँ ना, तो मैं अपने घर पे, अपने लोगों पे यही कहती हूँ कि वो पुरानी स्वीटी के साथ वो जो चीज़ हुई थी, वो लड़की के साथ। ऐसे जब आप करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि अगर आप कोई भी पुरानी बात को याद करते हो, पहली बात तो आपको याद नहीं करनी है, पर कई बार बातें उठ जाती है तो याद करते हो, तो आप उस पर्सन को, उस सेल्फ को इस कंप्लीट होल एंड कंप्लीट पर्सन के साथ मत मिलाओ। ये बिल्कुल भी गलत काम मत करो कि आप
जिस समय आपको समझ नहीं थी, आप पूरी तरह कंप्लीट पर्सन नहीं थे, आप आज जो पर्सन हो उस पर्सन के साथ उस चीज़ को मिलाना शुरू कर देते हो। फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि मरा हुआ हम क्यों बोले अपने आप को। दरअसल हम मरा हुआ नहीं बोल रहे अपने आप को, हम कल वाली सेल्फ को मरा हुआ बोल रहे हैं। आज तो हम एक नए पर्सन है, आज तो हमारा नया जन्म हुआ है, आज तो हमारी नई जर्नी शुरू हुई है। और जब आप ऐसे करोगे तब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, बुरे मोमेंट्स को, बुरे पल को अपने आप के साथ, अपनी दिल के साथ, अपने सोल के साथ चिपका के नहीं रखोगे, उन बैड एक्सपीरियंस को चिपका के नहीं रखोगे। और जब आप उन सब चीज़ों को चिपका के नहीं रखोगे, अपने साथ एक करके नहीं रखोगे, तो वो चीज़ें तो आपसे दूर हैं। और जो चीज़ें आपकी है ही नहीं, तो आप उसे अपना कैसे बना सकते हो। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग मोमेंट्स को कलेक्ट करना है, संजोना है, वो अच्छे अच्छे पल को बिताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐसा करने के लिए आपसे क्यों कह रही हूँ पता है, जब भी हम अपनी वाइब्रेशन में किसी ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को पकड़ के रखते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में आने वाले मोमेंट में भी वही सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और इस तरह से ना हम कई सालों तक इस सर्कल में चले आते हैं, जाने अनजाने हमें समझ भी नहीं आता है कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। बार बार वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, बार बार वही इंसिडेंट हो रहा है, बार बार पर्सन चेंज हो रहा है, पर हो सेम चीज़ रही है। सो अब नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी आपके प्रोसेस में ना आए, आपको क्या करना है? आपको पूरी तरह, जब भी मान लीजिए ना आज आपका दिन शुरू हुआ, अब आज जब आपका दिन शुरू है ना, आप ये सोचो कि आज मैं अपनी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का लेटर यूनिवर्स को भेजूंगा सुबह उठते साथ। जैसे सुबह आप सो के उठे, सुबह सो के उठने के बाद ना आपने सबसे पहले यूनिवर्स को बोला, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हेल्दी बॉडी है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, मैं बहुत फिट हूँ, हेल्दी हूँ, ये सारी चीज़ें। वाइब्रेशन अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये वाइब्रेशन, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पावरफुल एफर्मेशन आपने भेज दिया। इस तरह से जब आप पूरे दिन किसी भी काम के साथ अपने मन के अंदर ये पॉजिटिव थॉट ला के ये पावरफुल सी वाइब्रेशन का लेटर आप भेज रहे हो। अब इस तरह से जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन का लेटर पूरे दिन भेजते हो ना, अगर बीच में आपको ये याद आ रहा है कि मेरे साथ पुराने पास्ट में या बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, किसी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था वैसा, तो आपको याद आ जाएगा, अरे नहीं, मैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला लेटर यूनिवर्स को भेज रहा हूँ, तो ये तो ऐड नहीं करना, हटाओ हटाओ, ये तो चीज़ मेरी नहीं है, हटाओ। सो ऐसे ऐसे ना आप अपने आप को याद दिलाओगे, आप अपने माइंड की जो अभी तक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, वो जो स्क्रू टाइट कर दिए ना आपने, उनको आप ढीला करोगे, उनको निकाल के फेंकोगे, जो बेकार एनर्जी आप भगाओगे कि ये चीज़ मेरी नहीं है, हटे, जाए मेरी लाइफ से। सो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा ना, तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी, अरे आज तो मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला लेटर यूनिवर्स को भेजना है, ये तो चीज़ मेरी नहीं है, नहीं। सो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और जैसे ही आप पूरी तरह 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस तरह से करते रहोगे ना, जब आपको याद आ रहा है तब आप ऐसे ही कह दीजिए उन्हें, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि वो हर समय हमारी बातें सुनते हैं, हर समय हमारे साथ होते हैं। आप कह के देखिए। और जब भी आपको कोई पर्सन ऐसा है ना, क्या किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा बिहेव किया, कुछ आपको बोल दिया, सो आप जब ऐसे पर्सन की बात याद करने बैठ गए हो ना, सोच रहे हो उन बातों को, तो याद कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतना हैप्पी पर्सन हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतना अमेजिंग पर्सन हूँ। क्योंकि आपको पता है आपको ये बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला लेटर यूनिवर्स को भेज रहे हो। सो जब आप इस तरह से अपने माइंड की एक अलग प्रोग्रामिंग करते जाओगे ना, अपना एक नया बिलीव, अपनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह सेट करते जाओगे। अभी तक जो आप पुराने तरीके से जी रहे हो ना, उसको आप चेंज कर रहे हो। और चेंज कैसे कर रहे हो? बहुत ज़्यादा पावरफुली कर रहे हो। और ऐसे अगर आप करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी वर्क करेगी, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी वर्क करेगी। किसी पर्सन ने आपको कुछ कह दिया, उसमें भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और पुरानी कोई चीज़, ऐसे बैड मोमेंट्स, बैड जो एक्सपीरियंस है, उसमें तो आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।